हेलो बच्चों, यहां दिया गया है अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड हाइट ए रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मींस कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट वन कॉर्नर एज शोन। वन कॉर्नर मींस सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगा है, क्लियर है। एट व्हाट पॉइंट शुड द पैरेलल फोर्स 3F बी अप्लाइड इन ऑर्डर दैट द ब्लॉक शैल अंडरगो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मतलब इसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो। रोटेशन मोशन नहीं हो मतलब नेट टॉर्क इस सिस्टम पर जीरो रहे। एज्यूम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है। तो चलिए जरा इसका थोड़ा सा हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो सबसे पहले एक एमजी एक्ट हो रहा होगा नीचे की तरफ में, और क्वेश्चन में बोला गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास हो रहा है। वैसे तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, बट यहां पे इन्होंने यहीं से बोल दिया तो मैंने नॉर्मल को मान लिया इसी जगह से। क्लियर। सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क देखेंगे तो एमजी का और नॉर्मल का दोनों का टॉर्क जीरो हो गया। दिख रहा है बेटा आपको। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस सेंटर को रोटेशन एक्सिस लेता हूं तो इमेजिन करो किसी भी चीज को पकड़ लीजिए ऐसे सेंटर पॉइंट से, जहां पे ये एफ लग रहा है इधर की तरफ में एक फोर्स लगाओ तो आप देखेंगे ये रोटेट किया इस डायरेक्शन में। अब अगर हम लोगों ने मान लिया कि जो फोर्स लग रहा था 3F ये सेंटर से किसी भी हाइट y पे लग रहा था, ये y है जो कि रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है इसकी 3F की। अब अच्छा एक फोर्स लगाओ सेंटर के थोड़ा सा ऊपर, 3F जहां पे लग रहा है, तो आप देखना इसका रोटेशन इधर की तरफ में हुआ। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल ट्रांसलेशन मोशन करें, मतलब कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, मतलब जो टाउ नेट है वो जीरो होना चाहिए। तो टाउ नेट जीरो होने के लिए जितना टॉर्क इस एफ का होना चाहिए उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 3F का होना चाहिए, क्योंकि दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट हैं। तो सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालें किसका, एफ का, तो यहां से हमको मिलेगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस दैट इज a/2। और अगर हम 3F का टॉर्क निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द लाइन ऑफ 3F। ये मिला हम लोगों को। और नेट टॉर्क जीरो होने के लिए दोनों टॉर्क के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से या वैसे डायरेक्शन बताना चाहूँ राइट हैंड रूल से, तो ये वाला टॉर्क आउटसाइड द प्लेन है और ये वाला टॉर्क इनसाइड द प्लेन है। ये कैसे पता चला? तो राइट हैंड से जो सेंस ऑफ रोटेशन है उसकी डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर रोल कीजिए सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में, तो थंब बताएगा आपको टॉर्क का डायरेक्शन। क्लियर। तो आपको मिल गया होगा आउटसाइड एंड इनसाइड। नेट टॉर्क जीरो होने के लिए आउटसाइड और इनसाइड के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। खैर, तो यहां से 3F इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू a/2। तो ये f से f कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आता है a/6। और यहाँ डायग्राम में हमको दिख रहा था कि जो a/6 है वो सेंटर से ऊपर की तरफ में है, मतलब a/6 अबव द सेंटर। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है a/6 वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हम लोगों के पास इसका सेकंड वाला आंसर फिलहाल करेक्ट हो गया। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।